अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और आपके घर वाले सब साथ खैरियत के होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदील है और आप लोग देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 26। इस एपिसोड में जो मैं वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे बहुत अच्छे लिसनर ने हमें सेंड किया है। नाम उन्होंने रिवील करने से मना किया है, इसलिए हम उनके आइडेंटिटी को हाइड ही रखेंगे। और जो ये वाक़या है वो सिफली अमल, काला जादू बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग वाक़या है। जब मैं ख़ुद उसको रीड कर रहा था मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो इंतज़ार किस बात का, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हैंड्स फ्री लगा लीजिए, बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। हमारे साथ और हमारे घर में कुछ ऐसे हादसात गुजर चुके हैं जो कि सारे बयान करना मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ बातें गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हम लोग काफ़ी खुशहाल लोग हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का लालच है। हमारे ताया अब्बू की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरे भाई को हमेशा से अपनी औलाद की तरह समझा। ये खुलूस मेरी ताई अम्मी को खुटकता था, क्योंकि मेरे ताया अब्बू सब जायदाद उसके नाम करने वाले थे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग कोई लालची नहीं थे, ना ही पैसों के ना ही किसी चीज़ के। ताया अब्बू को हम लोगों ने बहुत समझाया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर दें, लेकिन वो मेरे भाई को औलाद की तरह चाहते थे, इसलिए अपना घर जायदाद सब चीज़ें उसके नाम करना चाहते थे। उनकी बीवी ने भी उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। इस तरह उन्हें कुछ नहीं सूझी तो उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया जो कि हर ख़ानदान में तकरीबन किया जाता है, जिसे सिफली अमल कहते हैं। मेरे भाई पर सिफली अमल कर दिया गया। शुरू के 2 साल गुजरे, उनमें हमें बहुत सी चीज़ें घर से मिली, जैसे कि तावीज़ात, खून के धब्बे। एक दफ़ा हमारी छत पर एक खून से लिपटा हुआ गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। हमने ये समझकर इग्नोर कर दिया कि शायद किसी चील या कौवे वगैरह से गिर गया हो। वो गोश्त का टुकड़ा इसलिए नहीं उठाया कि परिंदे आकर इसको खा लेंगे, लेकिन वो टुकड़ा वहीं पड़े पड़े काला हो गया, लेकिन किसी भी परिंदे ने उसे नहीं खाया। खैर, ये सब बातें जब बढ़ने लगीं तो एक हमारे मोहल्ले के मौलाना साहब को दिखाया, जो कि काबिल एतबार थे। उन्होंने बताया कि हम सब पर नजर बद है। पढ़ाइयाँ शुरू हो गईं, घर में नमाज और कुरान पाक की तिलावत का जिक्र होने लगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगीं जो कि इतनी ख़तरनाक थीं जिसको बयान करते हुए भी खौफ तारी हो जाता है। एक दफ़ा रात में एज़ यूजुअल हम लोग सो रहे थे, तो रात को वॉशरूम के लिए उठी तो एक बॉटल की गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किचन की तरफ से आई थी। मुझे लगा कि शायद भाई उठ गया है। देखने गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, मैंने वो बॉटल उठाकर वापसी उसकी जगह पर रख दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र किचन की विंडो पर पड़ी तो वहाँ पर लाल सुर्ख आंखों से कोई मुझे घूर रहा था। वो आंखें मुझे आज भी याद हैं, जो मैं कभी नहीं भूल पाती। मुझे काफ़ी फीवर चढ़ गया। मज़ारात पर गई, हाज़िरी भी दी। जब मज़ार से वापसी हुई तो 2 दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब शुरू हो गया। हमने समंदर पार भी कराया, लेकिन सारी कोशिशें हमारी नाकाम गईं। मेरे भाई की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल काटता रहता था, और जब भी वो वॉशरूम से वापस आता था तो उसके काफ़ी बड़े बड़े बाल पड़े मिलते थे, जैसे किसी लड़की के हों। जब इलाज करवाया गया तो पता चला किसी क्रिश्चियन लड़की को उस पर छोड़ा हुआ है, और ये बात किसी एक आमिल ने नहीं, जितनों को दिखाया सब ने यही कहा। मेरे भाई के नाम का तावीज़ किसी कब्रिस्तान में दफन है। जब तक वो नहीं निकलेगा मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं हो सकती। मेरे भाई को काफ़ी चीज़ें भी नज़र आने लगीं, जिसे वो बताते हुए भी खौफज़दा हो जाता था। उसका मेडिकल इलाज भी करवाया, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आईं। मेडिसिन्स उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड थीं, क्योंकि उसमें नींद की मेडिसिन भी थी। वो मेडिसिन ऐसी थी, अगर बंदा रात को खाए तो सुबह जाकर ही खबर मिलती है। जब सुबह वो उठता था तो उसके सीने पर और उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े नाखून के निशान पड़े हुए होते थे, जैसे किसी ने
اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو، وہ مرنے کی حالت میں آ گیا ہے اور ہر جگہ اس کا علاج کروا کر ابھی دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ ابھی کچھ ہی ہفتوں پہلے میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی قد آور چیز چلتے ہوئے میرے سر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے۔ لیکن میں نے نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ میں اب ان سب چیزوں کا سامنا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سنا ہے پہلی اولاد پر کافی پریشانیاں آتی ہیں، بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بہت زیادہ جلن اور حسد جب انسان کو ہو جائے تو وہ ان حرکتوں پہ آ جاتا ہے۔ جس پر بیتتی ہے صرف اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سفلی عمر و کالے جادو سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ای میل پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، جو کہ speakwithadil@gmail.com ہے، جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی DM کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔